अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा था कि मैं अपना कारपेट क्लीन करूंगी और ये मिशन मेरे दिमाग में बहुत देर से फंसा हुआ था। तो मेरे हाथ का जैसे कार्पल टनल का मसला है, तो इस वजह से मैं क्लीनिंग ज़्यादा नहीं कर सकती। वरना मेरे पास एक ब्रश था जिसकी हेल्प से मैं कारपेट क्लीन करती थी और एवरी वीक करती थी। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप सबको बताया था कि हमारी एक कलीग है वो जो पोलैंड जा रही हैं हमेशा के लिए। तो वो कुछ सामान अपना सेल कर रही थी और जिसमें ये कारपेट क्लीनर था। तो मैंने उन्हें बोला कि वो मुझे दे दें, तो उनसे मैंने बाय कर लिया था। और जिस दिन मैंने बाय किया था उस दिन मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि कौन सा टाइम आएगा जब मैं अपना कारपेट क्लीन करूंगी। बच्चे यहाँ पे बैठ के खाते हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छे से क्लीन करना था ताकि इस पर कोई भी जरा ना रह जाए। तो पहले जो है वो मैंने अच्छे तरीके से वैक्यूम किया था कारपेट। उसके बाद मैंने ब्रश भी मारा था ताकि अगर कोई चीज़ ऊपर रह गई है तो वो उतर जाए। जब मैंने ये बाय किया था तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन किया था। उसके बाद इसको मैंने सैनिटाइज किया था, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे प्ले करना होता है, तो इस वजह से मेरा दिल होता है कि हर चीज़ जो है वो साफ रहे। देखने में मुझे लग रहा था कि ये इजी होगा करना, मगर जब मैंने इसको करना स्टार्ट किया था तो मुझे पता चला कि ये काफ़ी मुश्किल काम है। और ये जो कारपेट क्लीनर था ये काफ़ी हैवी था। ये वैक्यूम की तरह यूज़ नहीं होता। पहले तो मुझे यूज़ नहीं करना आ रहा था, मगर जब मैंने इसको फिगर आउट कर लिया तो काफ़ी आसानी से कर लिया था। तो इसके एक कंपार्टमेंट में जो है कारपेट क्लीनर जाता है और एक में जो है वो पानी जाता है। और कारपेट क्लीन करने के लिए स्पेशल एक शैम्पू आता है जो मैंने ऐड किया था बीच में। आज के दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 28 टेम्परेचर था और आयरा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मुझे बार बार बोल रही थी कि मुझे आइसक्रीम खिला के लेके आओ। अयान अजान जब स्कूल चले जाते हैं तो आयरा ये टाइम बहुत इंजॉय करती है मेरे साथ, क्योंकि उसको पता होता है कि अब जो सारा टाइम है मामा का वो मेरे लिए होगा। कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपनी वैनिटी का मेकओवर करूं। तो जब मैं आयरा को लेकर गई तो वहाँ पे डॉलरामा भी था। और डॉलरामा मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग चलती हूँ। हाँ जी, साइड पर चलो। अच्छा, मुझे इधर जाना है, इस वाली आइल में। आयरा, इधर जाना है मुझे। नो, नॉट मेकअप, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। आओ। डॉलरामा में इतनी वैरायटी होती है कि आपको चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हेयर ब्रशेस भी काफ़ी ज़्यादा थे, मगर हेयर ब्रश मुझे नहीं लेना था इस टाइम पे। 1-2 महीने से डॉलरामा पे एक न्यू मिरर आया हुआ जो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो देख रही थी। यहाँ पे तो मुझे नहीं मिला, मगर आगे जाके अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था। और कुछ ऑर्गेनाइजर लेने थे मुझे। अपने ड्रॉअर के अंदर की जो सेटिंग होती है वो भी कभी मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने अपना ड्रॉअर किस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। क्या लिया आपने? I got this. मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया, आपने पहले ही ले लिया। Yes. क्यों? I just wanted to meet Minnie and Mickey. So I can look like that. तो मैं अपने लिए आई हूँ यहाँ पे। Well, I want to get something. Well, I want to get something from I you want this time. something. Now leave. Let's leave. Now. कहाँ जा रही हो? Come back, Kyra. Come back. Come back. Come back. जैसा आपने देखा कि आयरा ने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, तो अब मेरा दिल था कि मैं जल्दी जल्दी जो भी चीज़ मिलती है वो ले लूं, क्योंकि ये मेरा काम इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था और अगर मैं थोड़ा सा और डिले करती तो ये और लेट होता जाता। अगर आप कनाडा रहते हैं और आप चाहते हैं कि बजट में रह के आप अपनी वैनिटी सेट करें, सिर्फ वैनिटी नहीं, अपना किचन भी आप सेट कर सकते हैं, अपना बेडरूम सेट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं उनके लिए ये जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि हर चीज़ आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है। पहले जिस आइल में मैं गई थी वहाँ पे ये मिरर मुझे नहीं नज़र आया, मगर जब दूसरी आइल में आई डेकोरेशन वाली में तो ये वहाँ पे मुझे मिल गया। तो ये मिरर था जो मैं बहुत देर से देख रही थी। एक इसमें ब्लैक कलर था और एक वाइट था, मगर मैं वाइट चूज़ करना चाहती थी क्योंकि जगह को मैं थोड़ा सा ब्राइट करना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप लाइट और ब्राइट कलर की चीज़ें रखते हैं तो जो जगह है वो काफ़ी स्पेशियस लगती है। जो मेरे व्लॉग्स पहले से देखते हैं उनको पता होगा कि मुझे कैंडल्स कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मगर मेरे पास इतनी ज़्यादा कैंडल्स हो गई और कुछ बिल्कुल न्यू पड़ी हैं, तो जिसकी वजह से मैं इग्नोर करी थी कि मैं अभी ना लूँ। मुझे पर्ल्स हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और शादी से पहले मैं जितना भी आर्ट एंड क्राफ्ट करती थी वो सब पर्ल्स के साथ करती थी। शादी के बाद भी कुछ अर्सा तक मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं, मगर जब बच्चे हो गए तो उसके बाद फिर सारा टाइम उनको देना होता है तो टाइम नहीं बचता।
फ्लावर्स की भी काफ़ी ज़्यादा न्यू वैरायटी थी और मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, मगर अब सब तो नहीं ले सकती थी। इस तरह का चाह रही थी कि मेरे मिरर की साइड पे कोई सेट हो जाए, मगर मुझे साइज़ का आइडिया नहीं था, तो इस वजह से मैंने एक लंबी सी स्टॉक ली थी ताकि जब मैं इसको सेट करूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकूँ। तो यहाँ पे ट्रैवल साइज बॉटल्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि आप 50 ml से ज़्यादा कुछ भी कैरी नहीं कर सकते। तो जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने कभी भी डॉलरामा से कोई स्किन केयर नहीं लिया, मगर इस दफ़ा मैं चाहती थी कि मैं ट्राई करूँ और मुझे एक हैंड क्रीम की भी ज़रूरत थी। तो मैंने ये वाली एक हैंड क्रीम ली थी जिसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। हेलो ले लो, ले लो, कलर भी ले लो वहाँ से। hot ice cream. Is it good? ये जो क्लिप मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ ये 1-2 दिन पहले का, और हमारी बिल्डिंग में इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। लास्ट समर यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी हुई थी और बच्चों ने उस दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि उस टाइम पे फ्री आइसक्रीम्स भी थी, पिज़्ज़ा भी था और बच्चों के लिए बहुत सारी गेम्स भी थी। तो इस दफ़ा बिल्डिंग वालों ने कलरिंग नाइट अरेंज की थी जिसमें स्नैक्स फ्री थे। बड़े और बच्चे दोनों जाके कलर कर सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। मगर जब माशाल्लाह बच्चे साथ होते हैं तो माएँ रिलैक्स नहीं कर सकती। बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया, यहाँ पे स्नैक्स भी थे, काफ़ी देर यहाँ पे बैठे रहे। और ये जो कुछ प्यारे प्यारे से बच्चे हैं ये हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं। ये कैप में जो है इसका नाम हरजप है, अजान है, अयान है और वानिया है। वानिया को बहुत ज़्यादा शौक है कि वो मेरे व्लॉग्स में आए, तो इस वजह से आज स्पेशल मैंने उसका एक क्लिप लिया है ताकि जो उसकी फैमिली है वो भी देखे और वानिया भी हैप्पी हो जाए। आपने नहीं करने कलर? Is this painting color? हाँ, नाइस, डू इट। She practiced my skills. Hey, Bobby, which one should I do? This one? I'm inspired. Hello. वानिया, you're not coloring? What did you color? बच्चों ने इस दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था क्योंकि बहुत सारी कलरिंग बुक्स थी और कलरिंग पेजेस थे, और जो हमारी मैनेजमेंट थी वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी क्योंकि बच्चे बहुत आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे थे, कलर कर रहे थे। तो ऐसा गिफ्ट उन्होंने जो कलरिंग बुक्स हैं उनको गिफ्ट दी थी। जब हम छोटे थे तो कलरिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। मैं और मेरी बहन जो है वो काफ़ी अर्सा तक कलरिंग बुक्स लेकर आते थे और उनको कलर करके सेव करते थे। आज का जो दिन था वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था। पहले आयरा के साथ गई, फिर अपनी वैनिटी के लिए जो चीज़ें लेनी थी वो ली, फिर हम आइसक्रीम खाने के लिए गए। उसके बाद बच्चों को कलरिंग नाइट पे लेके जाना था, तो ये काम जो है वो मेरा नेक्स्ट डे के लिए चला गया था। मैं जो चीज़ें लेकर आई हूँ मैंने कुछ खास सोचा नहीं हुआ था, मगर मुझे ये था कि जो चीज़ें मैं लेके जाऊंगी तो उन्हीं को सेट कर लूंगी। तो सबसे पहले जो है वो मैंने लिंट रोलर की हेल्प से सारी जितनी भी ऊपर लिंट थी वो रिमूव कर ली थी। वॉश मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कुछ दिन पहले मैंने वॉश किया था, और ऐसी चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ, ज़्यादा उनको वॉश नहीं करती ताकि वो ख़राब ना हो जाए। वैसे तो कनाडा में बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं होती, मगर लिंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो आप लिंट रोलर पे देख रहे होंगे। और ये जो व्हाइट कलर का मैट आप देख रही हैं मैंने आइकिया से लिया हुआ है और इसको लिए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद अच्छे तरीके से मैंने जो मेरे चेस्ट ड्रॉर्स हैं उनको क्लीन किया। तो अब मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई थी। सबसे पहले तो मैं ये मिरर लेके आई थी जो $5 का था। उसके बाद मैंने एक ये वाज खरीदा था, ये भी $4 का था। और उसके बाद जो मैंने ऑर्गेनाइजर्स रखे हैं वो $5 के थे, और जो मैंने ट्रे रखी है मिरर की वो $5 की थी। तो टोटल $30 के अंदर मैंने अपनी वैनिटी जो है वो बहुत अच्छे से सेट कर ली थी। तो यहाँ पे जो मिरर है, जाहिर है जब लोग देखते हैं आके तो ऊपर हाथ लगते हैं, तो मैं कोई भी चीज़ जब लेकर आती हूँ तो उसको अच्छे तरीके से पहले क्लीन करती हूँ।
मेरे पास मेकअप के साथ परफ्यूम्स की भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, मगर इनमें से कोई भी परफ्यूम मैंने अपने लिए खुद नहीं खरीदा हुआ, ये सब मुझे गिफ्ट मिले हुए हैं। और ये सारे परफ्यूम्स जो हैं ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किए हुए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खुद भी परफ्यूम्स लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक टाइम तो मैं भी बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स लगाती थी, मगर अब कुछ अरसे से मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैं बहुत कम परफ्यूम यूज़ करती हूँ। और परफ्यूम से ज़्यादा मुझे हेयर मिस्ट अच्छी लगती हैं। ये हेयर मिस्ट जब आप शावर लेकर आते हैं तो डैम्प हेयर के अंदर आपको अप्लाई करनी होती है, और इसकी जो खुशबू है वो कई दिन तक रहती है। और ये मैंने मिडल ईस्ट से ख़रीदा हुआ है, और जो वहाँ की लेडीज़ है उनसे बहुत प्यारी खुशबू आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि वो अपने कपड़ों के अंदर बखूर जला कर रखती हैं। और जिनको नहीं पता कि बखूर क्या होता है, इंशाल्लाह कभी आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोग चला नहीं सकते क्योंकि स्मोक डिटेक्टर का मसला है। क्लीनिंग करके बस अब जो मेरी वैनिटी है वो चीज़ें मैं सेट करी थी जो मेरे रोज़ यूज़ में आती हैं। स्किन केयर सारा तो रोज़ यूज़ नहीं होता, मगर मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि जब ये सामने होगा तो इसको मैं यूज़ करूँगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना जो स्किन केयर है वो वॉशरूम में रखें या ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ईजी टू असेस हो। ये नेकलेस मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, वो पाकिस्तान से लेकर आई थी, और जब मैं फर्स्ट टाइम शादी के बाद कुवैत गई थी तो तब उसने मुझे ये गिफ्ट किया था। मुझे ये नेकलेस इतना ज़्यादा पसंद है, मगर आज तक ये मेरे किसी भी ड्रेस के साथ मैच नहीं हुआ, तो इस वजह से मैंने ये बाहर निकाल के रखा है, अगर मेरा दिल करे तो कभी घर पे पहन लूँ। तो वैनिटी मेरी सेट हो गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही थी। और जो फ्लावर्स मैं लेकर आई थी वो यहाँ पे पूरे नहीं आए थे, तो इसको कट कर मैंने मिरर की साइड पे अरेंज किए थे। वैनिटी सेट करते हुए मैं काफ़ी थक गई थी, और इसी दौरान वानिया की मामा की कॉल आई थी कि आज लंच वो बनाकर भेजेंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या भेजा था। यहाँ पे जो थे वो चने थे, साथ उन्होंने मुझे पूरियाँ बनाकर भेजी थी, सैलेड थी और बूंदी रायता था। और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया किसी का, मैंने उसी टाइम पे खाना खाया, और माशाल्लाह से बहुत मज़े का खाना था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।